हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहचान लिया होगा, मैं आपका सौरभ सर, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए मैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराता रहा हूं अभी तक। और आज हम आपके लिए राजन सीरीज डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र है। ये आपका सामाजिक अध्ययन टाइम ना बचने के कारण आपको मैं राजन सीरीज से ये चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन मोड पर लाया हूँ आपके लिए। सामाजिक अध्ययन से है, ठीक है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। तो चलिए टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में आपको बेल आइकन का प्रेस दिखेगा, उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा, इसमें आपको आज हम क्या लेके आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक अध्ययन से बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जो निम्नलिखित आपके विद्वान थे, इनमें से आपका जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था वह कौन था। देखिएगा, आपको दिया है सर जॉन मार्शल, बामे दिया है आर.डी. बनर्जी और सामे ए कनिंघम, दामे दयाराम साहनी। तो आपका जो ऑप्शन राइट है वो द राइट है, जो कि दयाराम साहनी थे। इसके कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। यहाँ देखिएगा, आपको दिया है असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यता। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन द राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा सूर्य के ग्रहों की संख्या है, जो कि आप लोगों को बहुत ही लोगों को पता होगा कि जो सूर्य के ग्रहों की संख्या है वह संख्या है 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जानी जाती हैं और वह कहलाती हैं। तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन आ आपका राइट आंसर है अक्षांश रेखाएं। और आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन बा में दे रखा है देशांतर रेखाएं, सा में कर्क रेखा तथा मकर रेखा। जो कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पर ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा में। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो कि आपका राइट आंसर है वो अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या दे रखा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जो कि आपका बच्चों ये भारत है, ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिएगा, भारत जो कि है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर आपको दक्षिणी गोलार्ध आ तथा बा दोनों, देखिएगा यह आपको फंसाने का पूरा पूरा जरिया दे रखा है, आ तथा बा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देशांतर रेखा का दूसरा नाम, जो कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम है वो मध्याह्न रेखा है। क्या है? मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या। ये तो आपने अभी अभी इस क्वेश्चन को हल किया था। जो कि ग्रहों की कुल संख्या है वह 8 है। कितनी है संख्या? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पुच्छल तारे बने होते हैं। जो पुच्छल तारे बने होते हैं वो चट्टानों, बर्फ, किसके बने होते हैं? चट्टानों, बर्फ और गैस के आकाशीय पिंड से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी हमारे ख्याल से। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला जो समय है वह कितना समय है? 31 दिन। कितना है बच्चों? 31 दिन वह समय है। कितना है? 31 दिन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या कह रखा है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है। जो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की जो व्यवस्था होती है वह देखिएगा, आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? विकास खंड
शासन द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। जो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर साफ बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और देखिएगा यहाँ पर एकात्मक और दो दलीय, इनमें से कोई नहीं आपको ऑप्शन दे रखा है। लेकिन नहीं, आपका जो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ये बहुदलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों आज हमने आपको राजन सीरीज से ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट स्टार्ट किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट है और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा तो आपको आने वाली वीडियो में और अच्छी तरह से हम आपको डिस्कस कराएंगे यही सामाजिक अध्ययन से। और देखिएगा, ये हम आपको मुश्किल से 8 या 10 दिन में प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज खत्म करा देंगे। और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या दे रखा है। पृथ्वी का उपग्रह है, क्या पूछा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है या बुध है या शनि या वरुण। तो हमारे हिसाब से तो ही क्या बल्कि सबके हिसाब से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ही है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा ग्रह तो अभी तक जो मैंने देखा है और पढ़ा भी है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सॉरी, हमने देखा तो नहीं है बृहस्पति ग्रह को, लेकिन पढ़ा जरूर है। ये गलती से हमसे कब गया कि देखा भी है और पढ़ा भी है। सॉरी, ये बृहस्पति ग्रह है, इसको पढ़ा है, देखा नहीं है अभी तक हमने। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, जो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे वो शहरी लोग थे। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण के यायावर खानाबदोश नहीं, जनजाति नहीं, शहरी के लोग रहने वाले थे। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे, ना कि बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर नहीं बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो कहाँ पर है, इसना नागार इमारत है। कौन सी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इसना नागार। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है। कब होती है, पूर्णिमा को होती है। तथा सूर्य ग्रहण की घटना होती है, ये अमावस्या को होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन 17 और 18 जो राजन सीरीज में क्वेश्चन दिए गए बिल्कुल इस प्रकार दिए गए हैं कि तुरंत आपको दोनों क्वेश्चन याद हो जाएं। कैसे याद हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए चंद्र ग्रहण की घटना और सूर्य ग्रहण की घटना दोनों को बिल्कुल पास में दे दिया, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है और सूर्य ग्रहण की अमावस्या को होती है। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, 19 जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह हैं। जो पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह हैं वो भाई हमारे वरुण ग्रह, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, यहाँ पर भी देखिएगा शुक्र ग्रह सबसे निकट है पृथ्वी के। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है, बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है, पंजाब या हरियाणा से। तो हड़प्पा नामक जो स्थल है वो पंजाब से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी, कांसे, तांबा, लोहे, सोने। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनी थी वो कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी, कांसे की। मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, जो कि मेसोपोटामिया है ईरान देश से संबंधित है। पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द है। पिता का जो फारसी शब्द है ये पाटर है, क्या है, पाटर नहीं, ना कि फादर। पित्र और पिदर ये बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग है। पिता शब्द हिंदी के है और इसका फारसी शब्द पाटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कह रखा है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। वैदिक काल में जो एक ही वंश के सभी लोग हैं उसको वंशज कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो एक बार तो लाइक कर दें और यहाँ से बिना लाइक किए इस वीडियो को मत जाइएगा, ताकि हमारा मनोबल जो कि है
वो बना रहे। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों से क्या कहा जाता है? जो कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जो स्यादवाद है वो किस धर्म के का मूल आधार है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका है ये जैन धर्म। कौन सा धर्म? ये जैन धर्म आपको द नंबर पर दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।